ना क्या तारीख है? 12 अरे ओ भाई 2022 कंप्लीट उस डेट डेट अल्लाह करना है मैंने आप लोग को भी ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। डियर ऑल ज्वाइन, क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? पर इसके अंदर मैथ नहीं होता जैसे टुडे अपन वो करेगा करेगा करवाएंगे उसका भी। अब अच्छा इन शॉर्ट आपको क्लियर अच्छे से? सर इंसर्ट इनटू वो नाम लेकिन इंसर्ट इनटू टेबल बिल्कुल नहीं क्लियर है, इसमें क्वेश्चन और हो सकते हैं। इंसर्ट बिल्कुल नहीं क्लियर है, मैं अभी बताता हूँ बस क्लियर नहीं है तो। हेलो हाँ क्लासेज है बताओ। इसको करो आप लोग क्वेश्चन। सर मल्टीपल उसको करने के लिए इज यूज करते हैं ना। हां इज यूज करते हैं एरर करते हैं जो ऑपरेटर यूज करते हैं सिर्फ आईडी आपको मिलना चाहिए। आप क्या नहीं वेयर कस्टमर आईडी बहुत सारे मल्टीपल एंट्री करते हैं इज करेंगे या इमेज हां मुझे इसका पता लगा in I am very much like to take और वो अंदर ये आर्गुमेंट पास करने के लिए कि मतलब है कि नहीं है तो ये तुम्हारे सीक्वल में होगा उसमें सीक्वल का फायदा है तो वरना सोच लो मतलब सब कोई बात नहीं शिफ्ट डेट में खाना कर करते हैं नंबर ही बोलो मत क्या ऐसी बात सर तेरे कोई बात नहीं अरे बंदा पड़ा गया मैं बड़ा बड़ा दिया ऐसे विवरण से आप इंटरनेट दीजिए ना हो गया मेरा तो मैं देख नहीं आता कौन मुझे सुना है मैं सुबह से खाना नहीं खा पाया सारा भाई तेरे लगा हो सारा कैसे हो गया ऐसे में मिल पाएगा पहले वही करते हैं मैं फाइन सारा भी बोल सुबह बोला बाहर 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 दे रहे शुरू हो जाए क्यों चल आप आगे सोना पंजाब तो करने को भाई यही तो बोला ना तुम क्या कर रहे हो अपना पूरी कर देंगे यही करना था ये शिपर आईडी नहीं भाई शिप डेट करना है डेट चेंज करना ओ पर शिपर डेट है शिफ्ट डेट है वो देखना चाहिए था मेरे को अभी तो मैंने भी कर दिया ये मैंने कर दिया ये आप होना मतलब बोलना गया दोनों में कर दी अपडेट करना है हमको ऑर्डर टेबल को सेट करना है शिप डेट में मतलब चेंज करना शिप डेट में क्या चेंज करना है ये डेट चेंज करना किसी भी चीज में वेयर पे कस्टमर आईडी ली है वो इन ये लो ब्रो 6 8 2 10 5 ड्रॉप ऑर्डर देखो ड्रॉप ऑर्डर ट्रांसफर तेरा ईमेल है ना क्या है तो मैंने मान लिख दी ना तो मैंने वैसे करता था मैंने तो नहीं बोला ना ये वो उसके लिए होता है आर्गुमेंट होता है ना इस और इस दोनों में आर्गुमेंट ये है क्या नहीं असली ना असली ये कस्टमर आईडी इनल करेंगे हां कस्टमर आईडी पेपर डेट शिफ्ट डेट अरे यार कस्टमर आईडी करेंगे ना चेंज को क्लिक मारना मैं चेंज उसमें कर रहा हूं जिसमें शिफ्ट आईडी नल पहले तो उसमें अब शिफ्ट आईडी के वैल्यू ये होगी घनश्याम आपने किया ये क्वेश्चन? करेगा ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? अच्छा आप लोग नहीं ज्वाइन किए सुधीर हम कमल सर मैं एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन कर रहा था सर मैं थोड़ा स्लो दीक्षु उमेश
लो तुम, हाँ बताओ क्या कह रहे हो कमल। एक्चुअली एक्चुअली दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि देखो अपडेट करनी है वहां पे जहाँ जिनकी शिफ्ट डेट जो है वो नल है ना? तो प्लीज अपडेट, प्लीज राइट द कमांड एंड शेयर इन चैट बॉक्स में आप शेयर करो। तो मैंने आपकी लास्ट क्लास में यही कवर किया था कि हाउ टू अपडेट, अपडेट कमांड हमने सीखा था, करा था। तो प्लीज अपडेट दिस, कैसे इसे अपडेट करेंगे, प्लीज राइट द क्यूरी फॉर दिस। ओके, कर लोगे घनश्याम एंड रिमेनिंग स्टूडेंट सुधीर। हो जाएगा सर। ओके प्लीज डू एंड शेयर इन चैट बॉक्स। सर मैं एक नल वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी है ना, तो हर किसी के अंदर नल है, उसमें अपडेट नहीं होगी। फिर से बताओ। जैसे कि वैल्यू है, इसमें नल वैल्यू है, हम्म जो ऑर्डर आईडी का नल है, कस्टमर आईडी का ऑर्डर सब डेट की नल है, उसका अंदर चेंज नहीं होगा। वो नीचे में जो नल आ रहा है, हाँ ये बाय डिफॉल्ट ये बताता है कि यहाँ के बाद ये ब्लैंक्स है, मतलब इसके बाद डेटा नहीं है, ये बता उसको फिल नहीं होगा। वो लाइन खींच रहा है, मैंने कस्टमर डेट करा था तब भी आ गया था, और शिपर डेट मेरा खुद ही है। हाँ तो दोनों सेम ही है, एक नॉ कॉमन बात है। देखो आप, उन सबों की शिफ्ट डेट आईडी नहीं जनरेट होती जिनकी शिफ्ट डेट नहीं होगी, या शिफ्ट आईडी जिनका जनरेट होता है उनका शिफ्ट डेट होना, शिपर जिनकी शिपर आईडी अवेलेबल है उनकी शिफ्ट डेट अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आईडी का तब भी हो गया था, कस्टमर आईडी से नल ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं देते। कस्टमर आईडी प्राइमरी की थी आपकी, और कस्टमर आईडी कभी नल हो सकती है, पता है। आप लैपटॉप लेके नहीं आए हो, लैपटॉप चला गया, उड़ गया था इसको, साथ उड़ गया अपने में। कहाँ? तो सर इसका नाम तो लेना होगा, अब मेरे आईडी में जॉब कर दी। अच्छा जॉब छोड़ दिया। मैं क्या कस्टमर आईडी सब में इंक्लूड है, हाँ मैंने लिखा गया कस्टमर आईडी नल, हम्म। तो भी उसका ऑर्डर में शिपर डेट स्क्रिप्ट डेट में चेंज हो गई। कस्टमर आईडी इसमें अवेलेबल ही नहीं है, कस्टमर अच्छा शिफ्ट आईडी इज नल, तो आप कस्टमर अपडेट, आईडी नल करा तो हुआ। ये कैसे पॉसिबल, इसमें तो शिफ्ट आईडी है ही नहीं नल, फिर भी अपडेट हो रही है, नहीं पिछले कमांड चला दियो इसलिए हो रही है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ऑनलाइन। आप लोग किसी का आंसर नहीं आया। सर आप हो क्या ना, मैं करके देखता हूँ, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ये ना। अपडेट ऑर्डर सेट शिफ्ट डेट इक्वल टू जो अपने को डालनी है बेस शिफ्ट डेट इज नल। बिल्कुल वेरी गुड, यही जो होगी। सर ये लो कस्टमर आईडी वाला भी हो गया। कस्टमर आईडी वाला भी हो रहा है, ऐसा कहते हो मेरे को कंपनी नाम तो क्लियर कर दिया, ऐसा कर दो ये अपडेट ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर डेट, शिफ्ट डेट इक्वल टू, नहीं शिफ्ट डेट ना, ऑर्डर डेट नहीं, शिफ्ट डेट। सर इसमें तो ऐसे वेरिएबल्स का नहीं कि आज की डेट अपने आप ही आ जाए। हाँ टुडे है, फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। शिफ्ट डेट जिस कुछ नहीं रहता है किया अभी बताते हैं, इन अब बहुत सारे फंक्शन अभी यूज करेंगे ना हम अपने बने बनाए। वेयर वेयर कस्टमर आईडी इज नल लिख रहे हो, कस्टमर आईडी इज नल, इज नल। नल तो हमने जीरो कैसे नहीं, जीरो कभी नल नहीं होता। अब आप इसको कह रहे हो आप करने के लिए, जीरो रो देख रहे हो यहाँ पे, ये मतलब कोई भी इस पे अपडेट ही नहीं। देखो आप देखो कहाँ अपडेट हुआ, कोई भी अपडेट हुआ, कहाँ अपडेट हो रही है, गलत क्यूरी चला दी है ना स्टार्टिंग में, और उसके पता है वो उनका क्या हुआ है आपका उमेश, आप ना पहले प्रीवियस में सही वैल्यू वो चला दियो क्यूरी, उस वजह से अपडेट हुआ है। मैंने जैसा मास्टर करा ना कस्टमर इन लेके वाले जो ब्रैकेट। अच्छा आपको ये कर दिए ना, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 2020 जहाँ जहाँ उन सबको नल करो आप। अब उसके बाद ये करके देखना, जैसे जिन जिन में आप, जैसे मैं यहाँ पे करूँ जो मैं अपनी क्यूरी राइट है ना, नहीं ये वाला करना है आपको क्वेश्चन,
जैसे मैं ये यहाँ पे अपना क्यूरी को ठीक कर रहा हूँ, जैसे शिफ्ट डेट इज इक्वल टू नल, ठीक है। देखो अब मैं मुझे लिखना चाहिए ये शिफ्ट डेट वाला, शिफ्ट डेट इज नल, शिफ्ट डेट। अब ये वर्क कर जाएगा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करेगा, है ना। यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क कर जाएगा, कर गया। देखो आप 6 रो इफेक्टेड। अब ऑर्डर टेबल को देखो, आप ऑर्डर टेबल को एक बार रिफ्रेश करो, देखो फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से पहले जैसा डेटा क्रिएट करना, देन कैसे करेंगे आप, लाइक जो जहाँ पे 2022 है, जो आज की डेट जहाँ पे मैंने फिल किया, वहाँ पहले जैसा डेटा चाहिए, जो पहले जैसा था। देन कैसे करेंगे आप, एक बार अभी तो आप उल्टा करके लिख दोगे इसको, कि जहां पर ये है उसको मैं नल कर दूं। वो मेरे को क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा अपोजिट होता, अपोजिट दैट मीन्स सर यानी मेरे को करना ही अनडू है, जैसे नहीं होता, कुछ कमांड्स जो होते हैं ना उनको अंडो नहीं कर सकते आप। जैसे अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनको आप अंडो नहीं कर सकते। एक बार चला गया तो चला गया। ये वाला कैसे उल्टा कैसे बोल रहा था? इसीलिए तो मैं आपको कस्टमर डिटेल नाम का कॉपी टेबल क्रिएट करना सिखाया था स्टार्टिंग में। पता है जब आप एक्चुअल में डेटा रियल डेटा पे वर्क करो ना, तो आप डिलीट जो इंसर्ट क्रिएट वो जो कर रहे हो ना, इसे डायरेक्टली अपने डेटा पे नहीं करो आप, मतलब स्टार्टिंग में टेबल एक जनरेट कर लो, कॉपी ऑफ टेबल, उस पे करके देख लो प्रॉपर वर्क कर रहा है, देन एक्चुअल डेटा। एक बंदे ने 3 साल लगा के डेटा इकट्ठा करा, आप बोलते हैं ना ऐसे बिल्कुल होते हैं। ट्रंकेट पूरी डेटा खत्म हो गई होगी। एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इसका भी ऑप्शन नहीं है। कुछ कमांड्स ऐसे हैं जिनका आप अंडो नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको मैं एक डिफरेंट टेबल बनवा के दिखा रहा हूँ, सारी चीजें करवा रहा हूँ कि मेरा भी एक्चुअल जो डेटा उस पर कोई इफेक्ट ना है ना। तो मैं पहले जैसे डेटा को कर ले रहा हूँ, सिपर डेट इज नल, सॉरी अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो आपने कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो थे वो इंसर्ट में आपने छोड़ दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपका स्किप हो रहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखो पहले जैसा ऑर्डर टेबल फिर से जनरेट हो गया हमारा नल, परफेक्ट। सर देखा वो क्वेरी के लिए थी। सर अगर मैं यहाँ पर इज लिखूं तो कहाँ पे इज कैसे वर्क करेगा, नल है ही नहीं तो कोई डेटा नहीं ऊपर कर लो सेट ये वर्क नहीं करेगा ना। देखो अब एक क्वेश्चन है आपसे, मैं ये कहूँ कि शिफ्ट डेट और शिपर आईडी। शिफ्ट डेट आपको मैं एक बता दूं कि शिफ्ट डेट, ध्यान से आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन केयरफुली। क्वेश्चन ये है कि लाइक आपको मैं क्वेश्चन दूं कि शिफ्ट डेट जो मैं आपके आईक्यू जस्ट आईक्यू चेक कर रहा हूं मैं, कि शिफ्ट डेट जो आपको फिल करना है वो ये फिल करना है जो आज का डेट है, टू डे डेट, ठीक है। और सिफर आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, सिफर आईडी जो रखनी है 11012, ये सिफर आईडी रखनी है। ये कहाँ पे रहनी है, जहाँ पे शिफ्ट डेट नल है और शिफ्ट डेट जहाँ जहाँ नल पे और सिफर आईडी नल है, उन सबों पे नल पे ये सिफर आईडी फिल करनी है ना। करके देखो, समझ रहे क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, समझ गए आप लोग। शिफ्ट डेट आपको आज की डेट शिफ्ट फिर डेट फिल करनी है, और शिफर आईडी ये वाली फिल करनी है, बट ये वहां पे फिल करनी है जहाँ पे शिफ्ट डेट और शिफर आईडी ब्लैंक्स है, सभी जगहों पे प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करो। और लास्ट में अपडेट ऑर्डर से शिफ्ट डेट इक्वल टू नाउ where shift date is null and shift date where shift date is null, गलत है सुधीर मित्तल, दो बार आप नल नहीं वर्क कर सकते। मेरे तो इसी तरीके से नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो फिर आप थोड़ा सा सोचिए अगेन, बिल्कुल बेसिक से, तो आपको चीजें क्लियर होगी। आप डेटा क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन रिपीट करना। ये क्यूरी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, यस। एक चीज देखो ना, जहां जहां शिफ्ट डेट है वहां शिफ्ट आईडी ऑटोमेटिकली नल है, तो आप जो प्रीवियस जो लिख रहे हो ना उस पर भी वर्क कर जाएगा, आपको ये लिखने की नीड नहीं है बार बार। देखो आप एक बार आप क्वेश्चन क्या है, सिपर डेट नल है और सिपर आईडी नल है, वहां पे हमें
सिपर डेट का आज की डेट डालनी है। हाँ जी, इसी तरह से वर्क करना है आपको। तो ये क्यों कुछ नहीं है सर। आपको आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सुधीर। इंडिकेट हो रही है। मैसेज आप मैसेज टाइप कर दो चैट बॉक्स में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो एक्चुअली। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करें। शिफ्ट डेट आज की रखनी है, शिफर आईडी जो मैंने आपको बताया था 11102, ये फिल करनी है, ये डेटा वहां पे फिल करनी है जहां पे शिफ्ट डेट और शिफर आईडी दोनों नल है। ये क्वेश्चन है आपका। सिपर आईडी क्या शिफर सिपर आईडी आईडी क्या रखनी है? शिफर आईडी आपको रखनी है 11102। ठीक है, 11102। ओके। तो फिर स्टार्ट और डिलीट करते हैं फटाफट, आप एक बार कर लो कंप्लीट। हाँ, दोनों जिसका शिफ्ट डेट और शिफ्ट आईडी दोनों नल हो उसी में रखनी है सिर्फ। परफेक्ट, ये सही है। ये एंड क्यों लगा रहे हो बार बार, इसकी एंड की नीड नहीं है। सुधीर थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ना, एंड की नीड ही नहीं है आपको। देखो ना पैटर्न में समझाया तो दोनों जगह नल है, तो एक से भी काम चल जाएगा। वेरी गुड सुधीर, परफेक्ट। चलो फटाफट ना, ये गलत है ये, इसके बाद फोटो क्लिक करो। सर आप सेव नहीं करते ना, सर ये प्रॉब्लम है। क्या सेव नहीं करते? जैसे वो जैसे आप लोग क्यूरी करते हो ना सर, ये क्यूरी शेयर करेंगे तो आप डिपेंडेंट नहीं बनोगे। फाइल की कोड पेस्ट करें ना, ये तो कोई बात नहीं, क्यूरी कॉपी पेस्ट कर दो। ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और नहीं तो आप सर ये बात नहीं बोल रही है, फिर आपको डेटा बेस जाकर देखोगे ना, नहीं अपन नहीं बना इफेक्ट में वो है चीजें लिख रहा है, तो दोबारा प्रिंट करना है वो दोबारा वो तो ना देखिए जो मैं करूँ फिर मैं करता हूँ। देखो सी है नॉन कॉमन शिफ्ट आईडी, गलत लिखोगे ना स्पेलिंग तब कैसे आएगा। देखो आप देख करते हैं क्यूरी है ना। देखो अपडेट अपडेट जिसको करना ऑर्डर टेबल को अपडेट करनी है, तो टेबल ऑफ द नेम इज ऑर्डर टेबल। वो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्वाइन तो करेंगे नहीं, और उनका मैसेज क्लास एंड करने से पहले से आने लगेगा। प्लीज रिकॉर्ड द क्लास सर, आई एम आउट ऑफ होम। ये क्या है? चाइल्ड सर ये बहुत बड़ा है, वो करवा रहा हूँ ना सॉल्व। वेट 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 वेट, यही तो वो एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आईडी शिफ्ट डेट, नाउ फंक्शन यूज कर रहे हो आप यहाँ पे।
तो गड़बड़ हो गया, यही नहीं होना इसको चाहिए। उठा के रख दी तो उसको उठा के रख दी। सॉरी ना इसके लिए, ये मैं अपडेट कर रहा था यार, अब मैं कुछ और कर रहा था, आप लोग सर कंट्रोल Z करो उसको उठा के। आप ना, मैं कुछ और ही कर रहा था और आपकी ये क्यूरी की वजह से ना मैं कुछ और ही कर दिया। मैं नल इक्वल्स टू यू यूज कर रहा था ना, मैं ये इस पे मैं क्यूरी कर रहा था, मैं क्यूरी तो यहाँ कर रहा था, क्या होगा मैं क्यूरी तो यहाँ लिख रहा था, वो पता नहीं कैसे वहां हो गया। नाउ है नाउ एक फंक्शन है जिसका मतलब बी का टाइम और वेयर शिफ्ट आईडी हां नाउ में डेट आईडी, बस यही लिखने की नीड है आपको। जस्ट एग्जीक्यूट दिस क्यूरी, आज इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करो, देखो आ रहा है अननोन कॉलम, बहुत बड़ा सा है यही एरर कोड अननोन कॉलम शिफ्ट एलोन अपडेट एड और अपडेट चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड्स ये क्या नहीं है। अच्छा मैं समझ गया मेरा डेट और मेरा मेरा अननोन कॉलम शिफ्ट डेट, अननोन कॉलम शिफ्ट डेट। हाँ जी बाहर से आना है लेकिन शिफ्ट डेट अपडेट करना मैं ले लेता हूं बस शिफ्ट डेट ना मैं भी शिफ्ट दूंगा ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, कोई स्पेलिंग गलत दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर ये वाले नेट का पता है मैं बता रहा हूँ शिफ्ट डेट वेयर क्लॉज अननोन कॉलम शिफ्ट डेट आ रहा है, शिफ्ट डेट है तो ऑर्डर क्या है तो स्पेलिंग गलत हो रही है। यहाँ पे लिख रहे हैं शिफ्ट डेट आज का ले लो और शिफर आईडी डाल रहा हूँ, तो ये ना फिल नहीं करने दे रहे हैं। शिफ्ट आईडी अननोन कॉलम शिफ्ट आईडी को अननोन कॉलम बता रहा है। तो यहाँ डेट डाल लो कोई बात नहीं मेरी तरह 2022 11 ये सबका यही एरर आ रहा है नाउ लिखने के बाद। नहीं सर मेरे को बड़ा एरर आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, वो इधर आएगा ही आएगा, उसी लिख लिए तो ये अपडेट कमांड। नॉट ऐड और अपडेट नाउ ठीक चल रहा हाँ जी ये बोल रहा हूं भाई मुझे क्या कि आप लोग अनलाइज कर पा रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है ये वाली चीज? नाउ नाउ वर्क कर रहा है मेरे पे। हाँ जी बच्चे से छिड़काने नहीं कर सकते बाहर वाले नाउ वर्क कर रहा है। unknown column shift ID getting there was शिफ्ट आईडी कहाँ? अच्छा शिफ्ट 5 मिनट से मैं ढूंढ रहा हूँ इसे, 5 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये इसे बता रहा हूँ कैसे, यही बताना था एक्चुअली मुझे, यही टॉपिक था हमारा स्टार्ट करने का। देखो यहाँ पे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों आ रहा है दिस इज, देखो ये आ रहा है फॉरेन की का प्रॉब्लम एंड वन मोर थिंग जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप इंसर्ट करोगे, अपडेट से पहले एक टॉपिक है इंसर्ट, यदि आपने किया और इंसर्ट में बाय डिफॉल्ट आपने मतलब वो चाइल्ड टेबल को अपडेट कर रहे हो तो पेरेंट्स टेबल अपडेट नहीं होगा। आप चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल होते क्या है, मैं पहले आपको वो समझा दूं, देन इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देन सी केयरफुली, जैसे देखो आप यहाँ पे ऑर्डर टेबल देखो, आप ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, डन नहीं कर सकते। ऑर्डर आइटम नोट्स को देखो आप, ऑर्डर आइटम नोट्स में क्या है, सॉरी ऑर्डर आइटम्स में हो, सिर्फ ऑर्डर आइटम्स में क्या है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड लास्ट वन इज द ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। बट आप सी केयरफुली, ऑर्डर आईडी इसमें भी है ना, और ऑर्डर टेबल्स में भी है, ऑर्डर टेबल्स में भी है। तो ऑर्डर टेबल देखो, ये ऑर्डर टेबल का सिंगल एट्रीब्यूट्स जो है ऑर्डर आईडी, वही ऑर्डर आइटम में आके 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट जनरेट कर दे रहा है ना। तो ऑर्डर टेबल जो हुआ वो क्या हुआ आपका चाइल्ड टेबल, और पेरेंट्स टेबल, और उसका ऑर्डर आइटम जो टेबल है वो क्या हो गया आपका चाइल्ड टेबल। क्योंकि पेरेंट्स टेबल का एक सिंगल एट्रीब्यूट चाइल्ड टेबल में, उसके बिहाफ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप देखो ये 3 एट्रीब्यूट्स, पता नहीं चलेगा आपको, लॉजिक खुद से थिंक करनी पड़ेगी।
यही पता चलेगा कि देखो ये ऑर्डर टेबल का जो ये प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल का जो ऑर्डर आईडी है वो आपका प्राइमरी की है। देखो आप सी केयरफुली, प्राइमरी की है ना ये। ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ठीक तो है, इसका मतलब इसी में बनी होगी। ऑर्डर, हाँ बिल्कुल एसी में बनी है, यहीं से जनरेट हुआ है ये। एंड ऑर्डर आइटम्स में जल्द चले जाओ आप। यहाँ पे भी देखो ऑर्डर, प्राइमरी की है। तो वही बता रहा हूँ ना, यही चीजें बता रहा हूँ। इसी के ऑर्डर टेबल से, इसी के ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आइटम के जो मल्टीपल एट्रीब्यूट जनरेट हो, यदि आप इसको ऑर्डर आईडी को हटा दो, देन आप प्रोडक्ट आईडी इन इस टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं है उधर कि ऑर्डर, सर ऑर्डर ये वाली जो टेबल है आपकी ऑर्डर आईडी, इसके अंदर दो प्राइमरी की है, एक है ऑर्डर आईडी, एक है क्यों प्राइमरी की बनाया गया? पहले ये कॉन्सेप्ट पहले पीछे से क्लियर करो आप। सर मैं एक बार इधर फ्रंट क्वेश्चन करूंगा, उधर से उसका रिव्यू दे दे। मैं ये बोल रहा हूं इसके अंदर दो प्राइमरी की है, पहले वाले में सिंगल है। हाँ जी, तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा जो सिंगल वाला है उसी के बेसिस पर उसको बनाएगा। हाँ जी एग्जैक्टली। अगर ऐसा होगा कि उसमें भी दो और इसमें भी दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में सेम दो एट्रीब्यूट्स, दोनों में सेम एट्रीब्यूट्स, दोनों में प्राइमरी के सेलेक्ट नहीं हो सकते। देखो ऑर्डर आईडी का ये मेन एट्रीब्यूट्स है। ऑर्डर आईडी जो है ऑर्डर टेबल का मेन एट्रीब्यूट्स है। और वही तो मैं उसको वहां पर टेक कर दूंगा, प्राइमरी की डेटाबेस डिजाइन में ये प्रॉब्लम आएगी ना। अभी जस्ट प्राइमरी के कंसेप्ट बताएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसे नहीं कर सकते आप। यानी जहां पर भी एक जगह जैसे मेरे नहीं ये ना देखो डोमेन नॉलेज पे नॉलेज आपके डिपेंड करेगा। ये ऐसा नहीं है कोई लॉजिक बताएगा, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि दिस इज योर पेरेंट टेबल, दिस इज योर चाइल्ड टेबल। आप अपनी डोमेन नॉलेज के बिहाफ पे बताओगे। देखो एक्चुअली हो क्या रहे, ये मेरे पास डेटा पहले से, हाँ जी, मेरे को डोमेन नॉलेज का कौन सा कंसेप्ट पता चलना चाहिए इस वाली स्पेसिफिकली का क्योंकि मेरे से कोई पूछ ले क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो किस बेसिस पर। आप एक सिंपल बताओ, ये कस्टमर टेबल है, ठीक है, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो इंपॉर्टेंट है, यस और नो? इम्पोर्टेंट है कस्टमर आईडी, अब उस कस्टमर आईडी जहां भी यूज करोगे, बट वो स्टार्ट कहां से हुआ है? मेन कस्टमर टेबल से। कस्टमर के पास जो कस्टमर आईडी है उसके हिसाब से बाकी चीजें कहीं यदि यूज करोगे तो आपका एक्चुअल जो कस्टमर आईडी है वो कहां से आया? कस्टमर टेबल से ही तो है। कस्टमर टेबल एग्जैक्टली अब आप ऑर्डर टेबल में सोचो, एक किसी भी ऑर्डर की टेबल की, तो ऑर्डर आईडी उसकी मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होगा, यस और नो? ऑर्डर की टेबल है तो ऑर्डर आईडी होगी ना इंपॉर्टेंट। और उस ऑर्डर आईडी को कहीं भी यूज करेंगे क्या होगा? जस्ट आप उससे मतलब रेफरेंस क्रिएट कर दो, मतलब आप ये रेफरेंस मैंने ऑर्डर आईडी से लिया है, ऑर्डर टेबल से लिया है, बाद में क्रिएट नई टेबल में। हाँ जी, बट ऑर्डर आईडी आपका वही एक्चुअल है। यदि आपको अपडेट करनी है ऑर्डर आईडी तो सबसे पहले ऑर्डर टेबल में आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब वो पैरेंट्स टेबल में करना पड़ेगा आपको अपडेट। आईडी मेन ऑर्डर टेबल में चेंज होगी तो बाकी सब में कर सकते हो, हाँ जी, बट रिवर्स इज नॉट ना बिल्कुल हर टेबल का अपना प्राइमरी की है ना, एग्जैक्टली जैसे कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी है, ऑर्डर टेबल ऑर्डर आइटम को ऑर्डर नोट्स कर रही है, बिल्कुल ठीक है, शिफ्ट का अपना अलग होगा, बिल्कुल बंदा इंपॉर्टेंट बिल्कुल। लाइक हमको किसी भी एट्रीब्यूट में चेंज करना तो उसके पेरेंट टेबल की प्राइमरी में चेंज करना। हाँ पहले उसे प्राइमरी उसके जो पेरेंट टेबल है उसमें अपडेट करना पड़ेगा, तब आप इस टेबल को अपडेट कर पाओगे। तो हमको शिफ्ट टेबल बनाना इवन सेम केसेस आएगा इंसर्ट जब आप करोगे, इंसर्ट ऑपरेशन जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको पेरेंट्स टेबल में अपडेट करना पड़ेगा। लाइक सपोज आप देखो, इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ऑर्डर टेबल को आपका ऑर्डर जो है, देखो आप ये ऑर्डर टेबल जो है इसमें सपोज आपको न्यू ऑर्डर फेच करनी है, न्यू ऑर्डर फेच करनी है, बट उसकी कस्टमर आईडी भी न्यू है, तो आप डायरेक्टली नहीं फेच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको जो कस्टमर आईडी क्या है आप ये जो है ये पता है एक्चुअली होता क्या है? फॉरेन की जो आपका प्राइमरी की है एक टेबल का, और दूसरे टेबल में उसी वही एट्रीब्यूट और क्रिएट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरेन की हो जाता है। और फॉरेन की का क्या यूज है? जस्ट एस्टैब्लिश रिप्लेस, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। किसमें? ये इसमें वो दो और उसमें दोनों की यूज करना पड़ रहा है, विदाउट उसको दोनों का यूज किया ना यूनिकली शिपर आईडी का भाई फॉर्म किया ना, और आगे हाँ ये भी है, इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है सिर्फ एक के बिहाफ पे, इसलिए दोनों को सेलेक्ट करके प्राइमरी के बनाया गया है। पर इसमें जो फॉरेन की का कोई अपने कॉलम नहीं आता। नहीं नहीं, वो मैं आप बनवाऊंगा, इसमें नहीं है, मैं बताऊंगा। अगर वैसे मुझे चेक करना नहीं तो
ये आप एक्चुअली फॉरेन की मतलब फिजिकली मतलब ऐसे एक जस्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसे फील मतलब ये होना चाहिए पता कि ऐसा आप क्रिएट नहीं होता फॉरेन की, लिखना पड़ता फॉरेन की क्रिएट नहीं होता। आपने बाय डिफॉल्ट क्या होता है जो प्राइमरी की किसी टेबल का है और दूसरे टेबल में उस सेम एट्रीब्यूट सॉरी किसी टेबल में जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है फॉरेन की। सर यानी अपन ने नाम दिया है कि डेटाबेस तो यानी एसक्यूएल को यानी पता अपने अपन ने अपना नाम दे दिया क्योंकि वो अपने लिए फॉरेन की है, फॉरेन की एज अ डेटाबेस को कुछ नहीं पता है। डेटाबेस को पता है कि वो फॉरेन डेटाबेस डेटाबेस से आप पूछो कि फॉरेन की डिफाइन कर दो तो वो तो सही नहीं करना। वो देखो आप फॉरेन की, हाँ, वो चीज नहीं बताएगा, बट फॉरेन की का कांस्टेंट बताता तो है कि देखो फॉरेन की कांस्टेंट इधर आ रहा है आपका। हाँ, समझ के। और कोई क्वेश्चन? तब पता कैसे चले कोई भी है ना गवर्नमेंट वाले इसके अलावा सर मल्टीपल प्राइमरी की मार्किंग क्यों आ रही है? देखो मल्टीपल इसलिए आ रही है ना, देखो आप ऑर्डर यही ऑर्डर आइटम के टेबल को मैंने आपने डिजाइनिंग मोड में ऑर्डर आइटम टेबल को देखो आप, ऑर्डर आईडी कितनी है 2 2 2 2। अब इसमें यदि आपको फिर अगेन 6 मल्टीपल है तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाया गया है कि दोनों एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे आप पूरे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो। सिंगल प्राइमरी की होती है जब फर्दर यूज कर सकते हो, बट जो प्राइमरी की हो सकती है, बट क्या करते हैं ऐसे में सर्वलेट की जनरेट करते हैं, मतलब आप एक ऐसा एट्रीब्यूट खुद से ले आओ जो सबके लिए यूनिकली हो जाए। सैरोगेट की, मैं पढ़ाऊंगा। एक और की होती है जिससे ना, जैसे सपोज करो इस तरह जैसे आप बता रहे हो ना, इस तरह के केस है जहाँ पे आप दो एट्रीब्यूट को मिला के भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो इस रिकॉर्ड्स को, देन आप ना बाय डिफॉल्ट अपनी लॉजिक के बिहाफ से एक रिकॉर्ड्स बनाओ जिस रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे आप सारे को टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो। तो वो खुद से क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस इंजीनियर जो होते हैं कभी कभी खुद से क्रिएट करते हैं। हाँ जी, है ना जी, आपको इस तरह आना चाहिए आपको। ये हम करेंगे अभी प्राइमरी की हम खुद से सेट करेंगे फॉर्म, उस समय तो और कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब यदि आप इस तरह से वो हो गए ना तो और भी टेंशन होगी, इसलिए प्राइमरी की तो। और ये चीजें आपको मतलब एक एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, थिंकिंग एबिलिटी। जैसे ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो आपको पता होता था क्या कि नेक्स्ट स्टेप आप एक थिंकिंग पे आगे बढ़ते थे ना, यार ये चीजें करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट थिंकिंग है, जस्ट अप्रोच है कि आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन को वो कर, नेक्स्ट मतलब जो प्रेडिक्ट वैल्यू आने वाला है उसको आप प्रेडिक्ट कर सको। तो ये अंदर आपको एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपको ये थिंकिंग होनी चाहिए कि आप ऑर्डर आईडी जो है इस टेबल में, ऑर्डर आइटम टेबल में जस्ट चाइल्ड टेबल के जो है ऑर्डर आईडी के लिए चाइल्ड टेबल है ऑर्डर आइटम, और एक्चुअल पेरेंट टेबल क्या ऑर्डर टेबल है, वहां से ये वैल्यू। तो यदि आपको ऑर्डर टेबल अपडेट, यदि इसको ऑर्डर आइटम को अपडेट करनी है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी अपडेट करनी पड़ेगी कहाँ से, ऑर्डर टेबल से। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ ज्यादा क्लियर होगा। देखो आप, यदि सपोज आपको ऑर्डर टेबल का अपडेट करनी है तो ऑर्डर टेबल में एट्रीब्यूट्स आप देख लो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले तो यही करते हैं ना, कौन कौन से ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, और इन सबको को विदाउट फिल किया मतलब नॉट नल अलाउड नहीं है ना, नल वैल्यू इसमें अलाउड नहीं है, तो हमें इन सबको को फिल करना ही करना है। तो हम ले लेते हैं ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड स्टेटस, हम फिल करते हैं। सी केयरफुली, अब देखो मैं इस डेटा को फिल करना हूँ। इंसर्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आपको वर्क करे तो कैसे वर्क करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर्स, क्या क्या फिल करना है आपको, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, एंड देन ऑर्डर डेट नहीं, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस। ऑर्डर डेट के पहले कस्टमर आईडी होना चाहिए। आप लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काबिल को तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और स्टेटस, बट आपको डेटा फीच करना पड़ेगा फिर सही से। स्टेटस, लास्ट वन का स्टेटस, मैंने लिख दिया स्टेटस, ओके डन। अब इनको फिल करना है, तो पता है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो अब आपको ऑर्डर आईडी, तो आप ऑर्डर आईडी डिफॉल्ट छोड़ सकते हो क्योंकि ये इंक्रीमेंटेड है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया डिफॉल्ट, यहाँ पे फिल कर दिया डिफॉल्ट, डन।
देन कस्टमर आईडी, यदि आप कस्टमर आईडी क्या है आपका प्राइमरी की है सबसे पहले तो और एफ डी ई डिफॉल्ट डिफॉल्ट है ना। अब आप देखो कस्टमर आईडी क्या है आपका, एक तो सबसे पहले प्राइमरी की है कस्टमर टेबल का। दूसरी चीज है कि कस्टमर आईडी जो है वो आप नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते इसमें और फिल करना भी है। और आप यदि न्यू वैल्यू फिल करनी है तो ये पॉसिबल है कि चाइल्ड टेबल आपको करना नहीं। जैसे मैंने एक एग्जिस्टिंग वैल्यू, देखो आप एक न्यू वैल्यू में डाल रहा हूँ 9898 मैनुअली, ठीक है। देन मैं ऑर्डर डेट कुछ भी आज का डाल दो, लाइक मैं नाउ फंक्शन का यूज करके देखता हूँ वर्क करता है नहीं करता ये। देन स्टेटस में डाल दिया 1, परफेक्ट। अब आपसे इंसर्ट, टुडे का तो होगा, टुडे का कर दूंगा। देखो क्या आ रहा है, कैनोट, देखो यहाँ पे देखो कैनोट अपडेट फॉरेन की कांस्टेंट, देखो ये इसको पता है ये फॉरेन की है। और एक चीज और देखो ये कह रहा है कैनोट अपडेट, आप नहीं कर सकते हो चाइल्ड टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो आप अपडेट यदि करना हो तो कैसे करेंगे, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर की डेटा डाल दो जो ऑलरेडी कस्टमर हैं। जैसे जो कस्टमर कौन कौन से 4 5 6, तो यदि आप 4 यहाँ पे दे दिए तो ये जनरेट कर देगा आपको। सर मेरा ये था कि जैसे ये यहाँ पर फॉरेन की बताता, तो ये थोड़ी पता है कि वहां से है। हम्म ये बता तो रहा है ऑर्डर टेबल जो है कस्टमर, ये बता रहा है कस्टमर टेबल से फॉरेन की कस्टमर, देखो ऑर्डर फॉरेन की कस्टमर टेबल से आ रही है, ऐसे बता रहा है ये, है ना। इस तरह से आपका एक वैल्यू फिल कर दो आप, लाइक 4 4 आपने एक वैल्यू फिल कर दी, अब ये वर्क करेगा प्रॉपर, क्योंकि ये क्या है एग्जिस्टिंग डेट है। क्या आ रहा है, यू हैव एन सीक्वल सिंटेक्स एरर, क्या सीक्वल सिंटेक्स एरर है देखो आप। ऑर्डर आईडी डिफॉल्ट ऑर्डर कस्टमर, अच्छा यहाँ पे हमने हटा दिया ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे मैं जो लिखनी थी ना वो नहीं लिखा के मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे 4 लिखनी है। तो आपको यदि अपडेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर की डेटा लिखनी पड़ेगी। देखो अब अपडेट कर जाएगा इधर, कुल कॉलम काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा ये हटा दो, ये और इसका क्या, ऑर्डर हो गया, अब सेट करो परफेक्ट। क्या आ रहा है, इनकरेक्ट 1 रो इफेक्टेड 1। अब आप ऑर्डर टेबल में आ जाओ, ऑर्डर टेबल में आ जाओ और आप देखो अपडेट करो इसे। देखो आप अपडेट हो गया ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी 4, डेट आज का आ गया, देखो आप 22/6/11 है ना, आ गई ना। तो ये डेटा अपडेट हो गया आपका। बट यदि आप चाहते हो कस्टमर टेबल और एक साथ इंसर्ट करना, जैसे आप न्यू कस्टमर डेटा को अपडेट करो और ऑर्डर टेबल दोनों को एट ए टाइम अपडेट करना चाहते हो, तब कैसे करोगे आप, तो उसके लिए यूज होता है लास्ट इंसर्ट आईडी, जो आपको जो इंसर्ट आईडी लास्ट इंसर्ट हुई वो आपको रिटर्न करेगा, जिसको कहा जाता है हायरार्किकल इंसर्शन। हाँ बता रहा हूँ, देखो देखो ये समझ है ना, ये यही प्रोजेक्ट, ये डन हो गया, ये हो गया हमारी क्यूरी। इस करने का जिसकी कस्टमर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ना, आप उसकी स्टार्ट आता है ऑलरेडी और टेबल के अंदर मिल जाएगी, तो अब आप कह रहे हो। अच्छा तो अगर इसकी पहले से 4 है तो वही वाला होगा जिसकी पहले से 4 है। हाँ अब आपको सपोज इस तरह का इंसर्टिंग हायरार्किकल रो, मतलब एक टेबल से डेटा को लेना है दूसरी टेबल में फिक्स करना, मतलब है। तो आप पहले बता रहे थे कि कस्टमर आईडी नहीं डालनी हमको, उसके लिए क्या करना। हाँ वही करा रहा हूँ, न्यू कस्टमर आईडी फिल करनी है और फिर आपको ऑर्डर टेबल की अपडेट करनी है। इस तरह का यदि आपको वर्क है देन आपको एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सिक्वल में, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्किकल इंसर्टिंग रो। हायरार्किकल वे में आपको करना पड़ेगा। उसके लिए यूज होता है एक लास्ट इंसर्ट आईडी। देखो मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, सेलेक्ट, देखो आप सी है सेलेक्ट, एक्चुअली एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आप कह सकते हो सेलेक्ट लास्ट इंसर्ट आईडी। लास्ट इंसर्ट आईडी
ये क्या रिटर्न करेगा आपको? लास्ट इंसर्ट आईडी रिटर्न करेगा। क्या आ रहा है? लास्ट इंसर्ट आईडी। लास्ट इंसर्ट आईडी। फिर इसके बीच में इंसर्ट और आईडी के बीच में वो देखेंगे। ये रहा ना, सिलेक्ट लास्ट इंसर्ट आईडी। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। देखो लास्ट इंसर्ट आईडी क्या हुआ है ऑर्डर टेबल का। देखो आप ऑर्डर टेबल में सबसे लास्ट इंसर्ट आईडी क्या है, एक बार देखो आप। सी लास्ट में क्या है? 14। तो ये क्यूरी यदि आप एग्जीक्यूट कराओगे ना तो आपको रिटर्न करेगा 14। देखो यार आंसर, देखो आप 40 रिटर्न कर रहा है ना। ये फंक्शन है लास्ट इंसर्ट आईडी। ये क्या करता है? जो सबसे लास्ट मतलब अभी जैसा अपडेट किया हुआ है उसको इंसर्ट आपको शो कराता है। तो लास्ट इंसर्ट आईडी कितनी थी? 14। तो आपको देखो 14 लिखा है। ऑर्डर टेबल में जाके देखो आप, यदि ऑर्डर टेबल को देखो सीयर ऑर्डर टेबल आपका क्या था? 14। तो आपको ये शो करा रहा है लास्ट इंसर्ट आईडी इज 14। इसी का यूज करते हैं हम हेरिकल रो इंसर्टिंग करने में, है ना। तो सी केयरफुली। अब हमें कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों को एट ए टाइम अपडेट करनी है। तब कैसे करेंगे? यार छोटे टेबल को लेते हैं, ऑर्डर टेबल को, और एक कोई और टेबल। ऑर्डर टेबल में भी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आइटम टेबल को ले लेते हैं। इन दोनों टेबल को अपडेट करते हैं एट ए टाइम, ठीक है। ऑर्डर टेबल एंड ऑर्डर आइटम टेबल। अब देखो ऑर्डर टेबल से पहले आपको, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर्स इंसर्ट into orders table, insert into orders ऑर्डर टेबल। इसके अंदर आप वैल्यू फिल कर दो। जैसे हमें 4 वैल्यू, एक मैंने अभी जस्ट क्यूरी पे लिखा था उसके लिए वो क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो ये वाली सारी चीजें एज इट इज रहेगी तो मैं इसके लिए यहाँ भी यूज कर लेता हूँ। इसी में करूँ क्यूरी, इसी में क्यूरी करता हूँ। देखो अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर आइटम टेबल को अपडेट करते हैं। ऑर्डर आइटम टेबल के लिए यदि आपको इंसर्ट करनी है तो कैसे लिखोगे आप? देखो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट वाली कमांड रहनी चाहिए। नहीं बता रहा हूँ, इसको हटाओ। इसको मैं समझाने के लिए बताया था इसके, ठीक है। इस इनटू व्हाट इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम टेबल में करनी है आपको। ऑर्डर आइटम टेबल आप यहाँ पे मेंशन कर दो। बट आप ऑर्डर आइटम टेबल का एक बार डिजाइनिंग मोड में देखो। ऑर्डर में कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपको? सभी इंपॉर्टेंट ही है इसमें। तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट, इंटरेस्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये वाली वे फॉलो नहीं करता, सीधा इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम वैल्यू फिल कर देते हैं। देखो अब वैल्यू यदि आपको फिल करनी है तो आपको क्या सबसे पहले क्या फिल करनी है ऑर्डर आइटम्स में? ऑर्डर आइटम टेबल यहाँ रहा, डिजाइनिंग मोड में ओपन है ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर आईडी फिल करनी है, नो इश्यू। ऑर्डर आइटम तो हमने बाय डिफॉल्ट कर लेंगे फिल। हम यहाँ पे लिख दिया बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने डिफॉल्ट। फिल कर लो आप खुद से ही, कर लिया परफेक्ट। एंड नेक्स्ट जो हमें फिल करनी है, क्या फिल करनी है आप? सी केयरफुली। नेक्स्ट जो ऑर्डर आइटम फिल करनी है वो क्या फिल करनी है आपको? देखो प्रोडक्ट आईडी, क्वालिटी, यूनिट प्राइस। सॉरी ऑर्डर आईडी तो फेच नहीं होने देगा ना आपको। तो ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी। तो वहां पे पेरेंट टेबल ये तो रहा पेरेंट टेबल, उसका पेरेंट टेबल कस्टमर टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट, यहाँ पे ऑर्डर आईडी फेच करनी है ना आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जो ये वाला डाल दो आप, लास्ट इंसर्ट आईडी, यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दो। ये ऑटोमेटिक वहां से 14 को अपने पास कॉपी करके रख लेगा, ठीक है। देन डेटाबेस समझना बहुत मतलब इतना टफ नहीं है, बट यदि आप उसे इंटरेस्ट से नहीं समझोगे ना रियलिटी। लेकिन ये है कि जैसे बहुत जोर से ध्यान रहेगा नहीं मेरे को भी हाँ, अभी तो बिल्कुल सच में एक कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज याद नहीं रहेगी। शायद लोग अकेले को ये लग रहा है लोगों ने अभी तो समझ में आया पूरा, कुछ भी डाउट नहीं। बस तो अभी का देखते हैं, बाद का बाद में देख लेंगे। देखो
परफेक्टली देखो इंसर्ट हो गया न्यू आइटम। देखो तो हमें इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट इंसर्ट आईडी क्या होनी चाहिए थी 14 और उसका डेटा 1 और 12 और ये मैंने 20। तो ऑर्डर आइटम टेबल को एक बार जाओ और देखो अपडेट करो इसकी टेबल, देखो आप ऐड हुई है कि नहीं। मेरा क्या है तो होगा देखो 14 1 2 और 20 0 ऐड हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत ज्यादा यूज होगा आपको इंडस्ट्री में जब आप यूज करोगे ना। सर पैरेंट टेबल में कैसे चेंज करेंगे? वही इंसर्ट आईडी इंसर्ट जो मैं देखो ना आप ये यहाँ से डेटा को फिल जैसे कि किया। हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं जो फॉर्म की नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको फॉर्म की चेंज करना तो हमको पैरेंट टेबल में जाकर चेंज करना करना पड़ेगा हाँ। यही तो मैं डाउट तो यही तो ये जो करवाया तो आपको देखो ये ऑर्डर आइटम टेबल जो क्या था आपका चाइल्ड टेबल था ना। इसमें जो इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लो ना, कस्टमर आईडी भी इंसर्ट कराओ, मतलब कस्टमर आईडी में एक न्यू डेटा उसी में लास्ट इंसर्ट आईडी को इंसर्ट करा के दूसरे को करवा दो। इस ऑर्डर यही इसी के लिए तो बता रहा हूँ। ऑर्डर आईडी के लिए प्राइमरी किया था और ऑर्डर आईडी के लिए ऑर्डर आईडी प्रेजेंट, ठीक है। इंसर्ट हायरार्किकल रो इस तरह से आपको करना पड़ेगा इंसर्ट हायरार्किकल रो में। डिफॉल्ट को हमने चेंज करेंगे। अच्छा इस तरीके से हो यही तो हो रहा है, आप देखो ना इसको। अब आपको यदि पेरेंट टेबल है तो उसे पहले लिख दो, लास्ट इंसर्ट आईडी को इसमें डाल दो, ये कर जाएगा। तो इसे कहा जाता है हायरार्किकल। देखो आप टास्क देखो इंसर्ट जो होता है नॉर्मली वो सीखने से वर्क नहीं काम नहीं होगा, डेटा इस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। तो इस टॉपिक ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मिस कर दिया ना फिर सीक्वल में मतलब नहीं रहेगा जो चाहिए वजन। आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? श्रेया आपने लेट ज्वाइन किया हो आई थिंक, है ना? यस सर, तो आपको क्लियर हो रही है मैं क्वेश्चंस? कर रही हूँ, प्रैक्टिस में देख रही हूँ। ओके, यदि डाउट्स हो रहा हो तो आप अभी अभी बताना, अदरवाइज ना नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो और कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, क्योंकि नेक्स्ट डे ना की कॉन्सेप्ट सीधा चलेगा तो डायरेक्टली हम की बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्यूरी आपको मैं वहां पे जस्ट आपको बताऊंगा कि ये यूज कर रहा हूँ, लास्ट इंसर्ट आईडी यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वहां पे आप यदि ये इस तरह से ना डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे तो अभी आप क्लियर कर लें डाउट्स जो भी है। ठीक है। हाँ ये चीजें क्लियर हो रही है ना। जैसे ये पेरेंट टेबल था, ये ऑर्डर टेबल था, इसका पेरेंट्स टेबल था ऑर्डर आइटम का। तो हमें ऑर्डर आइटम टेबल से हम उसकी ऑर्डर आईडी को ये इस फंक्शन का यूज करके इंसर्ट करवा दिए इसमें, है ना? तो ये अपडेटेड का अपडेटेड वैल्यू ही अपडेटेड की अपडेट वैल्यू भी हुई है इंसर्ट, और न्यू वैल्यू भी हमारे लिए हो गई। इस तरह देखो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ऐसे कैसे आ आपने फिर कस्टमर आईडी का डेटा गलत फिल कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर टेबल जो है चाइल्ड टेबल है किसका, कस्टमर टेबल का। तो आपको बिल्कुल न्यू डेटा चेक करनी है तो एक और टेबल इंसर्ट करानी पड़ेगी कस्टमर टेबल की, और उसकी इंसर्ट आईडी आपको पास करनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो आप यदि इस तरह से समझ रहे हो तो चीजें हायरार्किकल में जा रही है ना? हाँ तो चीजें कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने दो टेबल पर सिंपल कराया। है ना? अब इसके अंदर आपने क्या करा, लास्ट इंसर्ट आईडी का मतलब ये जो आईडी इंसर्ट हुआ ऑर्डर आइटम्स में, हाँ जी, है ना? हाँ। अब मेरा और अभी तक जो मैं गलत समझ रहा था उसमें ये था, ये लास्ट इंसर्ट आईडी इनटू द कस्टमर्स टेबल। नहीं ऐसा नहीं, लास्ट इंसर्ट आईडी तो इसका टेबल ऑर्डर टेबल का लास्ट इंसर्ट आईडी बताएगा। ऑर्डर स्टाइल हाँ लास्ट ऑर्डर टेबल का देखो 14 है यहाँ पे, देखो ऑर्डर टेबल का लास्ट इंसर्ट आईडी, इसके पहले 14 देखो 14 वो है सब। तो इसके अंदर अपन ने लास्ट इंसर्ट आईडी कर दिया, 14 को मैंने अपडेट कर दिया। हाँ 14 अपडेट कर देना तो इसी को ये जो 14 यहाँ पे ऐड हुआ है, देखो यहाँ पे देखो आप देखो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो 14 आया है ठीक है, ये 14 ऑर्डर आइटम में अपडेट हो रहा है ना न्यू वैल्यू ऑर्डर आइटम के लिए। तो न्यू सर ये तो देखो ये हो गया जो हम लाइक उससे चल सीक्वेंस चल रहा है जी, दस सपोज हमको कोई ऐसी ऐसा ऑर्डर आईडी का स्टडी करना हो जो सीक्वेंस से आउट हो, जो एआई मतलब एआई मतलब सेलेक्ट नहीं कर रहा है उसके, तो फिर आप मैनुअली करोगे अच्छा डिफॉल्ट ना करके मैनुअल, बट मैनुअली भी करोगे तो लास्ट फॉर्म क्या है, हाँ तो फॉर्म क्या है किसमें इंसर्ट आईडी हम उसके लगाते हैं चीज ऑर्डर इंप्लीमेंट जो फंक्शन है उसका भी यूज होता है। जैसे आपके पास 14 हमारे पास 11 एक ऑर्डर आईडी, लेकिन हम उसको मैन्युअली जब इनपुट दे रहे हैं
तो उसके में क्या होगी, फॉरन वाले का सब ताला होगा। नहीं, किसमें कस्टमर आईडी में? नहीं ये नीचे वाला इंसर्टेड ऑर्डर डेट। इसमें आप इसमें लास्ट इसमें कर सकते हो ना आप, सिर्फ यदि डिफॉल्ट सपोज ऑर्डर आइटम ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी जो होता है एआई नहीं इनेबल होता, तो आप मैनुअली फिच करते, तो जो भी मैनुअली फिच करोगे वो यहाँ पे मैनुअली लास्ट इंसर्ट आईडी उसको कैच करेगा। लास्ट इंसर्ट आईडी क्या कर रहा है, सिंपल जस्ट कैच कर रहा है अपनी वैल्यू को जो आपने लास्ट में इंसर्ट में रखा है, इसका और कोई ज्यादा फंक्शन वर्क नहीं है। पता है आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? घर पे जाकर टेबल की डिजाइनिंग मोड नहीं देखते हो। डिजाइनिंग मोड देखो आप, टेबल की डिजाइनिंग मोड देखो। हमें पता है प्रैक्टिस हो गया आपकी क्लास को करवाते करवाते, नहीं तो हमें डायरेक्टली जो टेबल में भी जो दिमाग मेरी माइंड में ना इसी रन कर रहा है इसका टेबल की डिजाइनिंग मोड, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसकी टेबल से इनकी जो डिजाइनिंग है उससे वो नहीं हो रहा है, आपको माइंड ना उसको मतलब समझ नहीं पा रहा है। वो होता है ना वो मतलब ब्लू डायग्राम जो आपके माइंड में इसका बन नहीं पा रहा है, और इस वजह से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ब्लू प्रिंट जो हो रहा है ना जैसे डेटाबेस का। हाँ जी। इंसर्ट इनटू ऑर्डर एंड टेबल वैल्यू इनटू इंपॉर्टेंट लेंगे तो वही कर देंगे। पर आइटम टेबल से डेटा ले लेगा ना, क्योंकि ये तो पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल है ना इसका ऑर्डर टेबल का, तो इस वजह से ही तो कर रहे हैं हायरार्किकल इंसर्ट। ये प्रॉब्लम आ रही है मैं चीजें थोड़ा सा ना माइंड को मतलब सारी जगह से हटा के डेटाबेस पे लगाइए थोड़ी सी देर के लिए, मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर देन आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। ये मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ हाँ, कर लो आराम से इसे कर लो। सर पहले ऊपर वाला अलग से करूं, उसके बाद दोबारा नीचे वाला कर लूं। मैं दोनों एक साथ कर लूं तब नहीं होगा। मतलब सर मैंने ऊपर वाली क्वेरी नीचे वाली क्वेरी पूरी हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, ऑफिस में, ऑफिस में ना ना, ऑफिस ऑफिस